अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाजरीन, पिछले दो वीडियो में हमने साल 2013 का ईवीएस का पर्चा हल किया। आइए आज मैं आप लोगों के लिए 2017 का ईवीएस का पर्चा लेकर आया हूं। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। नाजरीन, मज़ीद एक गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको तफसील से बता सकूं और मुझे उम्मीद है कि आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप एग्ज़ाम के ताल्लुक़ से बहुत कुछ सीख जाएंगे और बहुत सी नई मालूमात भी आपको हासिल होगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 121, कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 अरकान किस मुकामी इदारे में होते हैं? ऑप्शन इस तरह हैं। नंबर 1 नगर पंचायत, नंबर 2 ग्राम पंचायत, नंबर 3 पंचायत समिति, नंबर 4 नगर परिषद। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ मुकामी खुद इख्तियारी इदारा किसे कहते हैं। जैसे मराठी में हम स्थानिक स्वराज संस्था कहते हैं जी। इसका मतलब ऐसा है कि मुकामी सतह पर अवाम के ज़रिए जो मुंतखब किए हुए मेंबर होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं मुकामी सतह पर, जिसे नुमाइंदे कहते हैं, उनके ज़रिए से ये चलाई जाती है। और इसकी दो बड़ी किस्में याद रखें, पहला है दिहाई सतह और दूसरा है शहरी सतह। दिहाई सतह में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, ये तीन होते हैं। और शहरी सतह पर नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल यानी नगर पालिका जिसे हम कहते हैं, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये तीन। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए मैं बताता चलूँ आपको, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 नगर परिषद। जी हाँ, नगर परिषद में कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 अरकान होते हैं। आइए मैं मज़ीद 3 ऑप्शन के बारे में बताऊं। नगर पंचायत में 9 से 15 रुकन की तादाद होती है, याद रखिए। उसके बाद है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 रुकन होते हैं। और है पंचायत समिति। पंचायत समिति में 12 से लेकर 25 के दरमियान अरकान होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप इसे नोट करते चलें। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 122, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल गवर्नर से मुताल्लुक़ नहीं है? गवर्नर जिसे हम राज्यपाल कहते हैं। देखिए ऑप्शन इस तरह है। रियासत का हाकिम आला होते हैं। नंबर 2 किसी दूसरे रियासत के शहरी होते हैं। नंबर 3 रियासत की मजलिस आमिला में शामिल होते हैं। और नंबर 4 रियासत के वज़ीर आला का तक़र्रुर करते हैं। हमको इसमें से उनके मुताल्लिक़ जो नहीं है वो बताना है। देखिए रियासत के हाकिम आला होते हैं, बिल्कुल सही है। नंबर 2 किसी दूसरे रियासत के शहरी होते हैं, बिल्कुल नहीं। रियासत के मजलिस आमिला में शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। और रियासत के वज़ीर आला का तक़र्रुर करते हैं। जी हाँ, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ये किसी दूसरे रियासत के शहरी नहीं होते हैं। देखिए आपको मैं इसकी तफसील इस तरह बताऊं कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे रियासत का शहरी हो। हालांकि ये रिवायत बन गई है, हम सुनते भी हैं, आम तौर पे किताबों में भी पढ़ा है, लेकिन आईनी तकाज़ा सिर्फ ये है कि वो सिर्फ भारत का शहरी हो। किसी दूसरे रियासत का शहरी होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसका जवाब दूसरा सही होगा, यानी वो गवर्नर के मुताल्लिक़ नहीं है वो। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 123, दर्ज झैल में से कौन सी शय में रेशे नहीं होते? रेशे मतलब फाइबर, जिसको फाइबर बोलते हैं हम, डाइटरी फाइबर। जैसे पहला नंबर 1 पत्ते वाली सब्जियों का सूप, नंबर 2 अनाज का भूसा, नंबर 3 गेहूं का उबला हुआ पानी यानी सूप, और चौथा है मक्खन। नाजरीन देखिए मैं इसका जवाब ही बताऊं आपको। ऑप्शन नंबर 4 इसका जवाब है। दूध या मक्खन जानवरों से हासिल होता है, जैसे गाय या भैंस, क्योंकि इसमें कोई पौधों की साख शामिल नहीं होती। और फाइबर जो है पौधों की साख जिसमें शामिल होती है उसमें ज़्यादा होता है। जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। रेशे मक्खन में नहीं होते हैं।
जी। आइए सवाल नंबर 124 पढ़ते हैं। राधा नगरी, नानज और कर्नाला का ताल्लुक़ किससे है? नाज़रीन ऑप्शन इस तरह है। नंबर 1 हयाती तनु बाग, नंबर 2 कौमी बागात, नंबर 3 मामन, नंबर 4 शर्नबन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मामन। जी हाँ, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मामन, यानी मैमल्स जिससे कहेंगे हम। अब मैं बताता चलूँ ये राधा नगरी, नानज और कर्नाला के बारे में। देखिए राधा नगरी जो है ये कोल्हापुर में है, ख़ास करके जंगली भैंसों के लिए बहुत मशहूर है। और दूसरा है नानज, ये सोलापुर में है, ख़ास करके यहाँ पर द ग्रेट इंडियन बर्ड परिंदे की तहफ़्फ़ुज़गाह है। और कर्नाला ये हमारे करीब में, हमारे पड़ोसी रायगढ़ ज़िले में पनवेल में वाक़ है, और ये भी परिंदे की पनाहगाह है। यहाँ पर भी बहुत टूरिस्ट आते हैं, ख़ास करके मानसून में। जी हाँ, और दिए गए जितने भी ऑप्शंस है ये ज़्यादातर मैमल्स और बायोडाइवर्सिटी एरिया से जुड़े हुए होने की वजह से इसका जवाब ऑप्शन 3 होगा, मैमल्स। जी आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 125। महाराष्ट्र के सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिलों में पाई जाने वाली अहम आदिवासी जमातों की जोड़ी कौन सी है? ऑप्शन इस तरह है। वारली भील, ऑप्शन नंबर 2 भील कोरको, ऑप्शन नंबर 3 कोरको काटकारी, ऑप्शन नंबर 4 काटकारी वारली। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 भील कोरको। अब मैं देखो इसके बारे में आपको बताऊं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एसटी जिसे हम कहते हैं। महाराष्ट्र में तकरीबन 47 आदिवासी जमातें हैं जो आईनी तौर पे मंजूर शुदा है, और महाराष्ट्र में चंद मशहूर हैं जैसे गोंड, कोरको, वारली, भील, कोलाम, कटकारी, महादेव कोली, मल्हार कोली, मडिया गोंड या चमार गोंड भी जिसके कहते हैं, और वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो इसका जवाब है भील कोरको। जी आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 126। दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल काली मिट्टी की खुसूसियात से मरबूत नहीं है? ऑप्शन इस तरह हैं। ये मिट्टी ग्रेनाइट और नीच चट्टानों की फरसदगी से तैयार होती है। ये टेटानफ्रेस और मैग्नेटाइट जैसी कीमियाई मादों की वजह से इस मिट्टी का रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस मिट्टी में रुतूबत कायम रखने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस मिट्टी को रेगोर मिट्टी भी कहते हैं। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ये मिट्टी ग्रेनाइट चट्टानों की फरसदगी से तैयार होती है, यानी नहीं होती है। इसमें नहीं में जवाब था ये। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 127। महाराष्ट्र में आबपाशी के तनाज़र में आम तौर पर आबपाशी के ज़राए के इस्तेमाल के मुताबिक सही चढ़ती तरतीब ज़ाहिर करने वाले मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन इस तरह हैं। ऑप्शन नंबर 1 उठाओ आबपाशी, तालाब, कुआं, नहर। नंबर 2 उठाओ आबपाशी, तालाब, नहर, कुआं। ऑप्शन नंबर 3 तालाब, उठाओ आबपाशी, नहर, कुआं। ऑप्शन नंबर 4 तालाब, उठाओ आबपाशी, कुआं, नहर। तो देखिए सबसे पहले तरतीब से लगाना है हमको, तो नाज़रीन इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि उठाओ पाशी पहले, उसके बाद तालाब, फिर नहर और फिर कुआं। अब देखिए मैं इनके बारे में मुख्तसरन बताऊं कि उठाओ पाशी क्या है। यानी पंप के ज़रिए से पानी ऊपर चढ़ाकर खेतों में देना। और दूसरा तालाब बारिश का पानी जो जमा होता है उसका इस्तेमाल करना। नहर डैम या नदी के ज़रिए पानी लाना। और आखिरी कुआं यानी ज़ेर ज़मीन पानी खींचकर खेतों को देना। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 128। दर्ज झैल में से अर्जुल बलद और तुलुल बलद की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 खतूत अर्जुल बलद की लंबाई गैर मसावी और खतूत तुलुल बलद की लंबाई मसावी होती है। जी हाँ नाज़रीन, इसकी तफसील मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक के ज़रिए दे दूँगा, आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसकी तफसील मैंने बनाई हुई है, वक्त की कमी की वजह से मैं यहाँ बयान नहीं कर पाऊँगा, आप ज़रूर पढ़िएगा उसे।
और जैसे कि आप जानते हैं मेरे पूरे नोट्स महाराष्ट्र में पिछले 5 से 6 सालों से वायरल है। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को गौर से देखिए, मैं तफसील से यहाँ बता रहा हूँ। मेरे नोट्स तो मैं आपको देने ही वाला हूँ, बहुत से लोगों के पास मेरे नोट्स मौजूद है ज़ुबैर के नाम से। जी इंशाल्लाह आप थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए, वीडियोस देखिए, समझ लीजिए, और मैं आपको नोट्स वो कुछ दिनों में व्हाट्सएप के ग्रुप पे सेंड करने वाला हूँ। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 129, दंडकारण्य किस इलाके को कहते हैं? ऑप्शन इस तरह है, छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूबी मगरबी हिस्सा। ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरबी हिस्सा। ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक के सतह मुर्तफ़ा। ऑप्शन नंबर 4, गरजात की पहाड़ियाँ। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूबी मगरबी हिस्सा। जी हाँ, देखिए दंडकारण्य आज एक जोग्राफी खित्ता है जो अपनी क़दीम जंगलात और मादनी वसाइल से भरपूर है, और यहाँ पहाड़ी सिलसिले भी है, क़बायली सक़ाफ़त भी के लिए भी माना जाता है। असल में ये हिंदुस्तान के कई रियासतों से घिरा हुआ है, जैसे कि यहाँ छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूबी मगरबी हिस्सा, साथ ही साथ तेलंगाना का शुमाली हिस्सा भी है इसमें, आंध्र प्रदेश का शुमाली मशरक़ी हिस्सा भी है इसमें, और हमारे महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा मशरक़ी हिस्सा जिसमें गढ़चिरौली ज़िला आता है नाज़रीन। जी हाँ, गढ़चिरौली का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 130, अमीख काश्तकारी से मुताल्लिक़ मुतबादिल कौन सा है? देखिए ऑप्शन इस तरह है, अलीफ कम रकबे का खेत। ऑप्शन नंबर बी, मशीनों का महदूद इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 3, इंसानी ताकत का कम से कम इस्तेमाल। देखिए अमीख काश्तकारी एकदम आसान अल्फाज में समझेंगे तो देखिए कम ज़मीन लगती है, मेहनत ज़्यादा लगती है और यहाँ ज़्यादा पैदावार होती है। कम ज़मीन ज़्यादा पैदावार, इंसानी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन में महदूद दिया, नहीं ज़्यादा मेहनत लगती है, और फसलों को मल्टीपल टाइम हम उगा सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर की में इस तरह आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, यानी सिर्फ अलीफ और बे, सिर्फ अलीफ और बे। तो यहाँ पर अलीफ और बे इसका जवाब है। हालांकि यहाँ पर ये इसमें मशीनों का महदूद इस्तेमाल लिखा है, नहीं यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। जी इसका अब आंसर की के हिसाब से जवाब है पहला। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 131, तारीख़ नवीसी का बावादम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जी हाँ, ये बहुत आसान सवाल है, कई बार पूछा गया है। तारीख़ नवीसी का बावादम हेरोडोटस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है हेरोडोटस। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 132, दर्ज झैल में हड़प्पा तहज़ीब की खुसूसियत कौन सी है? अलीफ, ये तहज़ीब शहर और शहरी मनसूबा बंदी में तरक्की याफ्ता थी। ऑप्शन नंबर बी, ये एक कदीम तहज़ीब है। ऑप्शन नंबर जी, इस तहज़ीब में मंदिर नहीं थे। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अलीफ, बे और जीम तीनों भी। जी हाँ, तीनों भी, तीनों चीज़ें थी यहाँ पर। नाज़रीन इसकी तफसील आप 6ठी क्लास की तारीख़ में पढ़िए। 6ठी क्लास की तारीख़ की जो किताब है उसमें ये ऑप्शन पहला या दूसरा ही सबक है, आप पढ़िए इसे, इसके ऊपर भी 1-2 सवाल आते हैं हर साल। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 133, इंसान के इर्तिक़ा में निएंडरथल इंसान यानी कौन? जी हाँ नाज़रीन, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था होमो इरेक्टस के बारे में, रीढ़ की हड्डी वाला। जी इसमें देखिए ऑप्शन इस तरह है, अक्लमंद इंसान। ऑप्शन नंबर 2, ताकतवर इंसान। ऑप्शन नंबर 3, सीधी पुश्त वाला इंसान। और चौथा है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ताकतवर इंसान। ये जमात पंजुम की इंसान की कहानी, ये कहानी इस किताब में ये सबक है, आप ज़रूर पढ़िएगा। चारों इंसान के बारे में दिया गया है, इस पे से भी 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर वो पढ़ लेते हैं तो आपके 1 या 2 नंबर पक्के हैं। जैसे शिवाजी महाराज के बारे में भी मैंने बताया था, आप वो किताब पढ़िए, उसके बाद ये इंसान की कहानी पढ़िए और 6ठी जमात की तारीख़ की किताब पढ़िए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको।
आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 134, दर्ज झैल मुतबादिल में से शिवाजी महाराज के स्वराज में कौन सा हिस्सा शामिल नहीं था? जी हाँ, शिवाजी महाराज के हिस्से में तमिलनाडु का वेलूर भी था, कारवार औद्धवाड़ ये भी था, कर्नाटक का बेलगाम भी था। जी हाँ, बुरहानपुर और तुलजापुर नहीं था। बराह रास्त तो तुलजापुर नहीं था। बुरहानपुर जो था ये मुग़लों का अहम मरकज़ था, और तुलजापुर शिवाजी महाराज का स्वराज का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनको तुलजा भवानी ये शिवाजी महाराज की ख़ानदानी देवी थी, कुल देवी। मराठा सल्तनत की रूहानियत में इस मंदिर की बहुत ख़ास अहमियत थी, मैं बताता चलूँ आपको। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि उनके स्वराज में वो हिस्सा शामिल था क्या? जी नहीं, उनके स्वराज में ये हिस्सा शामिल नहीं था, बुरहानपुर और तुलजापुर। लेकिन तुलजापुर में उनको बहुत सारी अक़ीदत थी वहाँ के मंदिर से, तुलजा भवानी के मंदिर से। जी आइए आज का आखिरी सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 135। ये जुमला किसने कहा? छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के थे। उन्हें अपने वतन से बेहद मोहब्बत थी, वो इंसानी खूबियों के अलमबरदार थे। नाजरीन, ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर 1 महात्मा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर 2 लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जुमला कहा था। आइए नाज़रीन, आज का सबक अपने अख्ताम को पहुंचा। मैं चाहता था कि आपको पूरे 30 सवाल हल कराऊं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, आप भी बोरियत महसूस करेंगे, इसलिए अगले 15 सवाल इंशाल्लाह अगले वीडियो में हल करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।